दुनिया का भी, क्योंकि इससे पहले मैं अभी डोमेस्टिक सीन पे चला जाऊंगा, शहजाद स्टूडियो में आ गए एंड देन आई विल थैंक यू सर। लेकिन जनरल साहब मैं ये समझना चाह रहा हूं, कहना है जनरल साहब विद द मैप प्लीज। ये फील्ड मार्शल की तस्वीरें, शर्मा पता है मुझे तुम 11वीं में 11 बार फेल हुए थे, लेकिन फील्ड मार्शल की तस्वीर चलाना बंद करो, ग्राफिक्स चलाओ, ग्राफिक्स चलाओ शर्मा। मैं कह रहा हूं ये जो अंतरराष्ट्रीय समीकरण बन रहा है, दिस इंटरनेशनल सीन जो चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है जनरल साहब, चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं आज रशियन मीडिया यह रिपोर्ट करना चाह रहा था विद अ चाइनीज एक्सपर्ट, रशियन मीडिया विद अ चाइनीज एक्सपर्ट, कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारे जो रफाल्स हैं इनका इंडोनेशिया, अफ्रीका, यहां रीथिंक हो रहा है। इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बट ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये इंडिकेशन देता है कि कैसे इंटरनेशनली चाइना इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद हो रही है। और सिर्फ चाइना नहीं है, अमेरिकन बड़े बड़े हेज फंड्स, कई बड़े बड़े अमेरिकन हेज फंड्स पाकिस्तानी शेयर मार्केट, लोगों को जान के शायद थोड़ा मतलब अचंभा भी हो सकता है, दे माइट बी सरप्राइज कि पाकिस्तान में टेररिज्म का नहीं बल्कि एक सचमुच की एक शेयर मार्केट भी है, उनका स्टॉक एक्सचेंज भी है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन हेज फंड्स। तो ये एक अलग तरीके का गेम चल रहा है जिसको परसीव किया जा रहा है भारत पाकिस्तान, बट इट्स लिटरली भारत वर्सेस अ लॉट ऑफ कंट्रीज। जनरल साहब अ ब्रीफ कमेंट ऑन दिस। नहीं बिल्कुल ऐश्वर्या, इसके पीछे कॉमर्स है, इसके पीछे प्राइमरीली कॉमर्स है। जो चाइना की जो आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं, एविक, चेंगदू वगैरह, उनके तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स गिर गए। क्यों? क्योंकि भारत ने रगड़ दिया जो पाकिस्तान एयरफोर्स का चाइनीज इक्विपमेंट। ठीक है, अब वो जो है नहीं बताना चाहते कि हम पिटे रफाल से, सुखोई 30 से या भारत के ब्रह्मोस और आकाश से, तो वो जाते दुनिया भर में बोल रहे हैं कि साहब रफाल पिट गया, ताकि हमारा J-10 खरीदो, हमारा J-10 खरीदो। रूस अपने Su-57 बेचना चाहता है, रूस Su-35 बेचना चाहता है, ना सिर्फ भारत को बल्कि अफ्रीका को, साउथ ईस्ट एशिया को, दुनिया भर में सेल्स मार्केट लगी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमको F-35 बेचने की कोशिश कर रहे थे, लोगों ने वहां पे इलॉन मस्क ने बोल दिया इससे ज्यादा बेवकूफ कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, ये फेल्ड है, ये फाइटर दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर है, तुर्की ने खरीदने से मना कर दिया था। ठीक है, अब वो सब के सब भारत की जो मार्केट है उसको बेचना चाहते हैं, और भारत की मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अब अगर रूस अपने हथियार बेचना चाहता है, क्वाइट ऑब्वियसली उसको रफाल की कन्नी खींचनी है। अगर अमेरिका अपने बेचना चाहता है वो भी रफाल को गाली देगा, और अगर चीन अपना J-10C बेचना चाहता है दुनिया भर में तो वो भी रफाल को गालियां सुनाएगा। ठीक है, और रफाल का एक गलती जरूर थी कि इन्होंने हमको अपना सोर्स कोड देने से मना कर दिया। अगर ये सोर्स कोड देते जिस तरह की रूस ने दिया है तो हम अपने आस्त्रा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल रफाल पे फिट करके और भी जोर से मारते। ठीक है, लेकिन ये जो सोर्स कोड देने की ना देने की गलती की है रफाल ने, रफाल को महंगी पड़ सकती है। ठीक है, महंगी पड़ सकती है, लेकिन ये सारा इट इज अ गेम ऑफ नो, इट्स अ जियोपॉलिटिकल मनी गेम। एब्सोल्युटली राइट। नहीं तो आप सोचिए तो पैसा चाहिए। एब्सोल्युटली जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड दोस एक्सपर्ट कमेंट्स। थैंक यू जनरल साहब। तो जैसे जनरल साहब बता रहे थे, शहजाद है, रोहित है, आम आदमी पार्टी है, फॉर अ चेंज दे आर बैक, निकल आए हैं अपनी रुदाली से, थक गए हैं रुदाली गा गा के आम आदमी पार्टी के नेता। नाउ दे आर बैक ऑन डिबेट। समाजवादी पार्टी है, पंकज जी है, कांग्रेस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं पुतिन का खेल समझता हूं, मैं मोहम्मद बिन सलमान का गेम समझता हूं शहजाद, मैं पाकिस्तान का तो समझता हूं, शी जिनपिंग का, पुतिन का भी समझता हूं। जनरल साहब समझा रहे थे कि क्यों अमेरिकन हेज फंड्स पाकिस्तान की शेयर मार्केट में जाके करते हैं, लेकिन भारत के नेता पाकिस्तान में पॉपुलर होने का ये क्या गेम है? भारत के नेताओं की ऐसी टिप्पणी कि उनको भारत में थूथू हो, लिटरली थूथू हो। कोई ये बोल रहा है छुटपुट घटना है, कोई बोल रहा है पाकिस्तान के 15,000 के ड्रोन को 15 लाख की मिसाइल से मारा है, बताओ कितनी बैड डील है। इज इट अ बिजनेस डील?
इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, जैसे आजकल जेनजी की भाषा में बोलते हैं कि कांग्रेस चाइना पाक पगलू बन चुकी है, या अगर ऑफिशियल भाषा में बोलना है तो कांग्रेस हैज़ बिकम DGISPR, या और भी अधिक भाषा में समझना है तो जैसे कई सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जेल में जा रहे हैं, तो राहुल गांधी कांग्रेस ने ये बेड़ा उठा लिया है कि हम ही ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। देखिए, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। आज राघव चड्ढा फैक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी, ध्यान से सुनिए, राघव चड्ढा फैक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी डील विद टेरर, व्हाट Indian government and army has demonstrated, it has shown decisive, resolute nation. ये राघव चड्ढा फैक्शन का है। आतिशी फैक्शन का स्टेटमेंट छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे लगता है संजीव झा जी राघव चड्ढा फैक्शन से छोड़ देते उसको। आप अपने आप डिसाइड कर लेते हो? नहीं, वो क्लैरिफाई अपनी पार्टी का तो करते हो, अगले का भी करते हो। आतिशी बोल रही है माना अगले के खराब दिन चल रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं। ये देखिए, ये हम नशा करके डिबेट नहीं करते, हम डिबेट सोबर होकर करते हैं। हमारे ग्लास नहीं रहता है गाड़ी में ना, कारोबार नहीं चलता। हम तो पूछ रहे हैं कि भाई क्या है। आतिशी ने बोला पाकिस्तान ने हाथ नहीं जोड़े, और राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया भारत सरकार और सेना ने। अब मैं राघव चड्ढा जी की बात को मानते हो, आगे बढ़ना चाहता हूं, उनसे मेरा बैर नहीं है, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं। खड़गे जी, छुटपुट घटना है, मतलब 9 आतंकी कैंप तबाह करना, 11 मिलिट्री बेस तबाह करना, 100 आतंकी को मारना, 70+ मिलिट्री ऑफिशियल्स को न्यूक्लियर देश में जाकर मारना, ये छुटपुट है। तो 26/11 के बाद जो किया वो बता दीजिए क्या किया आपने। दूसरी बात, गुलाम मीर बोलते थोड़ी सी एक्टिविटी हुई। और तीसरी बात, विजय वड़त्तीवार ने, अभी जिस पे मैंने एक ब्राइट भी दी, 15,000 का चाइनीज ड्रोन था। इनको किसने बताया कान में आके 15,000 का था? जगदीश जी रिलैक्स। 15,000 का ड्रोन था, हमने 15 लाख का रॉकेट छोड़ा। साहब 15 लाख नहीं, एक बात सुन लीजिए, 15 करोड़ का भी होता ना, 1500 करोड़ का भी होता तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे गोल्डन टेम्पल पर रॉकेट दागा था। और गोल्डन टेम्पल की रक्षा के लिए भारत का हर एक वासी, भारत का हर एक सैनिक कुर्बान होने के लिए तैयार है। कोई कीमत ज्यादा नहीं है गोल्डन टेम्पल को बचाने के लिए। अरे वाहे गुरु की कृपा से गोल्डन टेम्पल भी सुरक्षित था, अमृतसर भी सुरक्षित था, और उन पाकिस्तानियों को हमने धूल चटा दिया नूर खान बेस में और रहीम यार खान बेस में। और 15 करोड़ क्या 1500 करोड़ का भी मिसाइल छोड़ना पड़े तो हम छोड़ने के लिए तैयार है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अब ये पाकिस्तान तो बोले कि हम जीत गए, फील्ड मार्शल बना दे, पर हमारे फील्ड मार्शल क्यों इस नैरेटिव में फंस रहे हैं? इसमें 2 कारण हैं। क्योंकि कांग्रेस बोले पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, सेना का करो अपमान, 2 शरीर 1 जुबान। भाई पाकिस्तान ने ही, कांग्रेस ने ही बोला ना सड़क का गुंडा, कांग्रेस ने ही सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, कांग्रेस ने ही बालाकोट पर सवाल उठाए, कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, अजय राय से लेकर चन्नी जी ने जो स्टैंड लिया, और जो 2 दिन पहले कर्नाटका कांग्रेस के एमएलए ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ है। और अब देखिए कि चाइना के गुड्स जो है, रेडार, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, सबके शेयर गिर गए थे, शेयर सारे गिर गए थे। आप पूछ लीजिए, पंकज शर्मा जी बहुत बड़े पत्रकार है, वो बताएंगे आपको, सारे शेयर गिर गए थे। तो चाइना के साथ किसका एमओयू है? जगदीश शर्मा जी की पार्टी का। बेचारे जगदीश शर्मा को तो पता भी नहीं उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है कि जैसे ही चाइनीज इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे राहुल गांधी की पार्टी बोल पड़ेगी। अब देखना, जगदीश शर्मा मुझे गाली देंगे, नहीं, जगदीश पर एक भी बात पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे। नहीं, जगदीश शर्मा जी को तो ये पता है कि जो भी जीजा जी बोलेंगे वो ये करेंगे। अच्छा, आखिरी बात, क्योंकि जो भी वाड्रा जी बोलेंगे वो ये करेंगे। और पंकज जी से तो पूछना पड़ेगा ना, एमओयू किसके साथ है, ऑफिस कहां है, वो सब ठीक है। वो सब वाड्रा जी तो 24 घंटे के भीतर में हिंदुत्व को दोष देने लगे और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया लास्ट 10 सेकेंड्स। जयराम रमेश का बयान है। जयराम रमेश ने बोला कि ये जो ऑल पार्टी एक्सरसाइज है ये डाइवर्जन है और पीआर है, मतलब पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक करना ये डाइवर्जन है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के भी सांसद जा रहे, डाइवर्जन करने जा रहे। मैं पूछना चाहता हूं, कनी मोड़ी डाइवर्जन करने जा रही है। आदरणीय समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी भी जा रहे हैं, तो वो क्या डाइवर्जन करने जा रहे हैं? क्या शशि थरूर डाइवर्जन करने जा रहे हैं? सलमान खुर्शीद डाइवर्जन करने जा रहे हैं? आनंद शर्मा डाइवर्जन करने